No. Am I audible now? Okay. Okay. So, welcome to our channel Bank Nifty Zones. No. One moment. Okay. So let's start with our PSM series, that is primary, secondary, and minor. We are going to analyze Nifty and Bank Nifty using our Dow Jones. It is not Dow Jones, Dow Jones theory. So we are going to see, हम लोग देखने जा रहे हैं रिटेलर्स व्यू एंड होलसेलर्स व्यू, और ये दोनों में क्या कंफ्यूजन हो सकता है और उस कंफ्यूजन से क्या ट्रेड बन सकते हैं और कौन से ट्रेड नहीं बनेंगे. ओके. सो आज के टॉपिक से एज यूजुअल हमने देखा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रीवियस सेशन में क्या हुआ है, करंट सेशन में एलिमेंट्स की अलाइनमेंट क्या है, अपकमिंग सेशन में क्या क्या हो सकता है. ओके. और लास्ट सेशंस जो हुए हैं उनमें से क्या ट्रेड बन सकते थे ये हम देखने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द एलिमेंट्स. पेशन जोन सबको पता है, इज गाइडेड बाय फॉलोइंग एलिमेंट्स. तो अभी के एलिमेंट्स फिलहाल बता रहे हैं कि टाइम फ्रेम EMA RSI वी आर यूजिंग 5 minutes टाइम फ्रेम. EMA is 75, RSI is 75. जो हमारे माइनर्स हैं, माइनर्स आर शोइंग प्राइमरी मूव. सेकेंडरी का प्रेजेंस था लेकिन अभी सेकेंडरी से बाहर आ गए हम. उसके बाद हमारा जो प्राइमरी है, अगेन प्राइमरी बुलिश है एंड ये रिज्यूम होने के चांसेस है. रिज्यूम होने का मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी जितना पूरा मूव अभी कर सकते हैं. और डिसीजन बॉक्सेस हम देख रहे हैं, मेजरली हम लोग डिसीजन बॉक्सेस देख रहे हैं. ट्रेजर बॉक्स अभी तक फुल कंफ्यूजन में है कि ट्रेजर बॉक्स है या नहीं है. तो ये आज हम चेक करेंगे कि ट्रेजर बॉक्स का क्या, ट्रेजर बॉक्स कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ट्रेजर बॉक्स आने वाला है या नहीं है. ओके. तो जाते हैं हम. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे. यहाँ पे मैंने समराइज किया है, यही हम जाके ओके, पहले हम चार्ट पे जाते हैं फिर हम यहाँ पे आके समराइज करते हैं. निफ्टी. ओके. निफ्टी yes. So this is Nifty. Let me divide the screen into 3 areas. These are 1 hour. This is with the first box is 60 minutes. The second box is 15 minutes. And the third one is a regular intraday 5 minutes. Okay. अभी हम यहाँ पे देखने जाएंगे. थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेता हूँ. तो जैसे कि हमने देखा कि 10,883 से 10,883 से एक प्राइमरी शुरू हुआ था हमारा
और वी वेर स्टिल इन प्राइमरी, जो चलता रहेगा 11,484 तक। ओके, जिन जिनको प्राइमरी पता नहीं है या जो लोग नए हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, हमारी जो सीरीज है इस सेशन के एंड में मैं दिखाऊंगा कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन। जिस सीरीज को रेफर करके हम इसको एनालाइज करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, तो उसमें से कंसेप्ट्स जो है वो फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिनको जिनको अभी का एनालिसिस का मेथड या वे समझ में नहीं आएगा, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जाके उस सीरीज में जो पूरा वीडियोस अवेलेबल है, पूरे डिटेल वीडियोस है थियोरी के, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, उसको रेफर करके आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ओके, तो जैसे हमने प्लॉट किया है, दिस इज आर प्राइमरी, दिस इज आर सेकेंडरी एंड दिस इज आर माइनर। तो प्राइमरी में क्या चल रहा है, प्राइमरी में जैसे बोला था हमने कि प्राइमरी स्टिल बुलिश, मतलब ग्रैंडफादर अभी भी बुलिश इमोशन से चल रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा भी, जैसे ही यहाँ पे एक बेरिश मूव आया था और एक बुलिश मूव मिला है हमें, और हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो प्राइमरी का जो कंप्लीट स्ट्रेच है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने आया है। ओके, तो कुछ जरा से पॉइंट्स बचे हैं, और वो जरा से पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंडरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे जाने के चांसेस बहुत रेयर बनते हैं, लेकिन उसमें एक दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ से हम नीचे मुड़ जाएंगे, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइमरी हम यहाँ से शुरू ना होते हुए, अगर समझो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे हमने समझा, तो पहले ये लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। देन वी हैव अ स्कोप ऑफ दिस मच, हमारे पास ये नया स्कोप बनता है यहाँ तक का 11,700 तक का। बट करंट हमारा जो लेवल है वो लेवल मैक्सिमम बता रहा है 11,484 तक हम जा सकते हैं। ओके, ये जो रेंज है 11,484 तक मैक्सिमम हम जा सकते हैं। और इसके बाद हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं, अगर यहाँ से मुड़ गया तो हम सेकेंडरी एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, अगर नहीं मुड़ा तो हम ये प्राइमरी बड़ा होने वाला है वो देखेंगे। बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है कि वो नीचे मुड़ सकता है। ओके, क्योंकि ये अभी तक बुलिश है, और सेकेंडरी एक्सपेक्ट, नीचे मुड़ने का मतलब ये नहीं कि बेरिश प्राइमरी आ गया है, बुलिश प्राइमरी का ही पार्ट रहेगा, लेकिन सेकेंडरी का प्रेजेंस आ सकता है। ओके, लाइक दिस, जैसे हिस्ट्री में आपने देखा रहेगा, ये था, इसके बाद हम ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, तो ये था, इसके बाद हम ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ सकते हैं, वैसा एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी हमें बोल रहा है कि ये जो करंट था सेकेंडरी का प्रेजेंस एज पर निफ्टी, जैसे निफ्टी का चाल है, निफ्टी के चाल के हिसाब से हम इसको तोड़ा तो नहीं है और इसके बाहर हम आ गए। जब कभी भी ऐसा होता है तो फिर से हम अंदर आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सेकेंडरी है, इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ। जैसे हम इसके बाहर चले गए, आफ्टर सम टाइम हम अंदर आ जाते हैं। क्यों अंदर आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसे प्राइमरी का लिमिट है, ये वाला लिमिट जैसे यहाँ पे खत्म हो गया था यहाँ से, वैसे ही सेम सिनारियो, सिमिलर सिनारियो अभी बन रहा है। अभी भी यहाँ पे लिमिट खत्म हो सकता है और हम नीचे आ सकते हैं। तो दो सिनारियोज है, एक तो यहाँ से ऊपर जाने का और एक नीचे आने का, तो हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है। माइनर्स हमें बोल रहे हैं ज़्यादा कुछ बड़े जोन्स नहीं बन रहे हैं। इंट्राडे लेवल पे जो कुछ बन रहा है मोस्टली डिसीजन बॉक्सेस बन रहे हैं, डिसीजन बॉक्स को लेके हम ट्रेड कर रहे हैं। कॉमन डिसीजन बॉक्स बन रहे हैं सेम साइज वाले, और उनको लेके ही हम ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल। तो डिसीजन बॉक्स के ब्रेकआउट पे एंट्री या एग्जिट हमें मिल रहा है। ये है निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम देखने जाएंगे तो मैं जाता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, बैंक निफ्टी में जाने से पहले निफ्टी में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए। बैंक निफ्टी में अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बोलिए। सो आई गेस बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी में किसी को कुछ डाउट है तो कुछ बोलिए। आई थिंक निफ्टी में कुछ डाउट नहीं है, तो हम जाते हैं
ओके, चैट में कुछ तो आ रहा है, नो डाउट। ओके फाइन, तो हम जाते हैं फिर बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को प्लॉट करता हूँ। लेट मी प्लॉट। ओके, लोड हो रहा है फिलहाल तो बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स। ओके, जैसे एक आर्ली बेसिस पे हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक बड़ा सा एक मूव दे दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। तो एक सेकेंडरी दे दिया था, रीजन नहीं पता अभी तक ये सेकेंडरी क्यों दिया, इन बिटवीन क्यों दिया, प्राइमरी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फिर भी ये सेकेंडरी क्यों दिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें दिखेगा ये कि ये वही सेकेंडरी है, उसको ही कंटिन्यू किया है, और उसके बाहर अभी तक हम गए नहीं है। ये जो गए थे ये जस्ट फॉल्स ब्रेकआउट दिया था सेकेंडरी का। एक एक्सपेक्टेड जो लोअर लो था वो हुआ नहीं था, वो कंप्लीट हो गया है अभी। और एक जैसे दो हाई बने हैं, लो, लोअर लो और हायर लो बना है। तो अभी जो बैंक निफ्टी का फिलहाल जो मूव है, जैसे हम देख रहे हैं ये प्राइमरी का बहुत स्कोप बाकी है ऊपर की तरफ, तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए चांसेस तो है। और चांसेस क्यों बन रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं बैंक निफ्टी को सेकेंडरी में देखेंगे हम लोग। सेकेंडरी मतलब ये ग्रीन बॉक्स भूल जाइए, दिस इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के बाहर हम आ गए हैं, दिस इज जो एरिया है ये सेकेंडरी के बाहर। जैसे इस टाइम पे आए थे, इस टाइम पे आ गए, लेकिन दोनों के नेचर में फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे हम ये फॉल्स था, इसका एक साइन दिख रहा था यहाँ पे, क्योंकि टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे 2x का टारगेट कंप्लीट हुआ है, एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज, और उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्राइमरी के नेचर वाला टारगेट दिया है। तो कैसा वाला टारगेट, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 5 मिनट्स पे। तो दिस इज बुलिश अगेन, इट हैज टर्न टू बुलिश। ग्रैंडफादर बुलिश हो गए हैं, फादर बुलिश हो गए, और फिर हम फिर से एक बुलिश मोड में आ गए हैं। ओके, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को कंसिडर करेंगे फिर भी, तो निफ्टी बेयरिश जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी। तो निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या गिरेगा, और बैंक निफ्टी तब तक ऊपर भाग के गिरने वाला है, उसको हम लोग को थोड़ा केयरफुली देखना है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे मूव अगर मैं देखने जाऊं तो हमारे जोन्स बोल रहे हैं, एक मिनट, बैंक निफ्टी इंट्राडे, यस। तो बैंक निफ्टी के जो जोन्स बने थे पिछले सेशंस के, तो ये वाला सेशन था 14 अगस्त का। उसके बाद 16 अगस्त को जो 17 को जो सेशन बना, दैट वाज अ शिफ्टिंग ऑफ, जो शिफ्ट होके सेम रेंज का सेशन बना था। उसके बाद उस पूरा दिन बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में ही थी, और फिर नेक्स्ट 18 अगस्त को एक क्या बोलेंगे इसको, डिसीजन बॉक्स देके बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया, एंड वो 2x तक कंप्लीट नहीं हुआ रन 18 अगस्त को। एंड जैसे 18 कंप्लीट हुआ या 19 शुरू हुआ, 19 को 2x कंप्लीट होके बैंक निफ्टी डिसीजन बॉक्स में चला गया है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो है एक डिसीजन बॉक्स में, और डिसीजन बॉक्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें नेक्स्ट बैंक निफ्टी क्या करेगा वो हमें पता चल सकता है। तो फिलहाल ये डिसीजन बॉक्स है, दिस इज नॉट समथिंग स्ट्रॉन्ग जो इस बॉक्स को तोड़ दे। सेकेंडरी को तोड़ के हम बाहर आ गए, लेकिन जैसे यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बन रहा था, सेम डिसीजन बॉक्स यहाँ पे बन गया है। तो हम सेम सिचुएशन में फिर से फॉल हो रहे हैं, और निफ्टी भी वहीं पे हमें बोल रहा है कि निफ्टी को भी ऊपर जाने का स्कोप कम है, और बैंक निफ्टी इधर से ऊपर जाने के लिए कतरा रहा है। तो हमें कॉशियसली रखना है हमारे मूव्स, क्योंकि सेकेंडरी आने के चांसेस
भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बाद। प्राइमरी तो है लेकिन सेकेंडरी आने के चांसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और थोड़ा ऊपर ऊपर देखने जाएंगे, मतलब थोड़ा हायर लेवल देखने जाएंगे, तो निफ्टी क्या हमें बता रहा है, एक मिनट, निफ्टी में लोड करता हूँ फिर से, और साइड बाय साइड में बैंक निफ्टी लोड करता हूँ। एक मिनट, ओके, निफ्टी एंड क्या लोड किया, मैंने, हाँ ओके, दिस इज निफ्टी एंड लेट मी चेक बैंक निफ्टी। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी लोड करता हूँ। एक साथ नहीं हो रहा है लोड, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ फिर से। I hope this is our primary. Let me check. Yes, this is our primary. ये हमारा सेकेंडरी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है हमारा सेकेंडरी, जो सेम यहाँ पे, ओके, और यही प्राइमरी है या, एक मिनट, यस, मेरे हिसाब से 560 या 580 तक जाना चाहिए, 11,580, 560 तक। 560 ना, हाँ वहीं पे ही दिखा रहा है वो, कुछ फिर शिफ्ट हो गया था शायद, वो प्लॉट बराबर से नहीं हुआ था, अभी वही दिखा रहा है, 580 तक दिखा रहा हाँ 580, 560 तक। है। या ओके, तो फिर वो डेली में देखो, गैप है पिछली वाला, डेली में। डेली में देखना पड़ेगा ना, एक मिनट, मैं ये थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ, क्योंकि तभी मुझे बहुत ही कम स्कोप दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों सिनारियो फिर मैच हो रहे, और यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ से पूरा शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है, ऐसा एक सिनारियो अभी दिख सकता है फिर, क्योंकि उतना स्कोप बचा हुआ है दोनों के साइड में, ऊपर जाने का निफ्टी में, इक्वल चांस है दोनों के साइड में अभी। हाँ, निफ्टी मेरे ख्याल से अभी 300 तक आएगा, मेरे ख्याल से 11,300 तक, ऐसे ओके, लग रहा है मुझे। उसके बाद फिर ऊपर निकल जाएगा। ओके, मतलब कल ही शायद नीचे ऊपर ऐसे कर देगा। ओके, और ये जो पॉसिबिलिटी है जैसे आप बोल रहे हो सर, तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी, ये अगर गलती से आ गया यहाँ पे ना, तो फिर ये बेरिश हो सकता है, क्योंकि हम वेरी क्लोज है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो हम बेरिश हो सकते हैं। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, रीज़न ऐसा है कि निफ्टी जो दे रहा है सेकेंडरी, लास्ट कुछ टाइम से वो इस नेचर से दे रहा है, जैसे ये पहले दे देता है, आप पीछे भी जाके ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला मुंह पहले दे देता है जो साइडवेज है, और उसके बाद ये वाला दे देता है। एक मिनट, ये जो है,
ऐसा वाला। हम्म। तो ये नेचर है, ये नेचर है। और सेम नेचर अगर यहाँ पे दे दिया तो रिस्की क्यों है? बिकॉज वी आर वेरी क्लोज, RSI भी क्लोज है, RSI टूटना नहीं चाहिए अगर वैसा दिया तो, क्योंकि इसने ऐसा बहुत बार किया है, एक बार नहीं बहुत बार। यहाँ पे मैं क्लोजिंग तो अंदर नहीं देगा मेरे ख्याल से, और 300 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, वो तो शैडो देगा सिर्फ, ऐसे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेड है। मैं डेली पे भी जाता हूँ, तो जस्ट मैं एक बार कंपेयर कर दूँ तो दोनों में अभी हमें ऊपर का गैप तो दिख रहा है। ओके, और दोनों में सेकेंडरी एक दे दिया है प्रेजेंस, यहाँ पे सेकेंडरी के बाहर आ गया तो ऊपर जाने के चांसेस, ऊपर जाने के चांसेस है। अभी मैं जाता हूँ डेली में, जैसे आप बता रहे हो डेली में क्या हो रहा है। ओके, बहुत दूर तक पहुंच गए हम लोग तो निफ्टी में, ऐसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ से मूविंग एवरेज मुड़ी है देखो, डेली में जिधर गैप है, वो शायद गैप फिल कर सकता है पूरा। ओके, और फिर ये यहाँ आप से भी भी, घूमने के चांसेस है, ये वाला ना। हाँ, ये पॉइंट आप बोल रहे हो, ओके। मतलब वो जिधर क्लोजिंग है ना, हम्म, वो कैंडल की कितना होता है क्लोजिंग? प्रीवियस 600 कुछ आता है ना। 622 आ रहा है इसका हाँ क्लोजिंग ना। हाँ हाँ। हम्म, इसका भी पकड़ सकते हैं। तो 600 तक दिख रहा है, जो कि लास्ट यहाँ से भी अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे करके 600 तक, ये 585 595 तक पहुंचा रहा है हमें मैक्सिमम। 600 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से ये प्राइमरी कंप्लीट होने में थोड़ा और स्कोप बाकी है, जैसे ये दिख रहा है। तो ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं अभी। वो लास्ट मैंने कुछ प्लॉट किया है, वो कुछ अलग तरीके से प्लॉट हुआ है शायद, वो मैं एक बार कंफर्म करता हूँ बाद में, लेकिन फिलहाल मुझे ये सिनारियो दिख रहा है। तो दोनों अगर हम एक कंपेयर करेंगे, यस सर, एक दो दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगा शायद, 2 दिन। यस यस। और मैक्सिमम यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस 570 580 इस हिसाब से दिख रहे हैं। यहाँ पे 23219 तक दिख रहे हैं, जो कि इसका प्रीवियस लेवल भी है। ओके, तो आइदर दिस और दिस, ये दोनों में से एक होगा। इसको तो काट दिया लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिलहाल मैं इसको ही पकड़ के चलूंगा। ये सिनारियो ऐसे ऊपर तक जाएगा या फिर हमें ऐसे नीचे जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली सब अगर हमारे एलिमेंट्स बता रहे हैं अभी भी बुलिश है, तो हम बुलिश वाला सिनारियो इसके लिए अभी कंसिडर कर रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 23,200 वाला मूव, उधर तक हम जा सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और जैसे मैंने लास्ट हमारा टॉपिक होता है कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन सकते थे, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये 2 दिन का जो शिफ्ट था बैंक निफ्टी में, और फिर डिसीजन बॉक्स दे दिए, और एक 2x का रन कंप्लीट होके हम लोग और एक डिसीजन बॉक्स में चले गए हैं। तो आज के दिन में तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रेड बने थे। अगर छोटे मोटे ट्रेड भी किसी ने उठाए रहेंगे आफ्टर 140, तो उनको छोटा सा बेनिफिट या लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि ट्रेड अभी तक कुछ बने नहीं है। और उनका रीजन ही वही रहेगा, जैसे लास्ट टाइम सेम जगह पे अपने को एक डिसीजन बॉक्स दिया था। अगर ट्रेड नहीं बन रहे, हमारे एलिमेंट्स कंफ्यूज्ड है, तो हमें ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है। ये सेम कंफ्यूजन है, इसी मोमेंट पे अराउंड दिस सेम लेवल डिसीजन बॉक्स फिर से दिया गया है, और इसके लिए ट्रेड नहीं बन पा रहे। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम साइडवेज में हैं, और साइडवेज में ऐसा होता है कि ट्रेड्स बनने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन देना होता है। अभी जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं 1 आवर पे, अगर हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो रही है, और इसके लिए हम पूरा कंफ्यूज्ड है, या एलिमेंट्स कंफ्यूज्ड है, इसके लिए हम क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये जो एलिमेंट्स का कंफ्यूजन है, इस वजह से है। हम इतना स्ट्रॉन्ग साइडवेज में है, जहाँ पे 3 लो और 2 हाई बन गए हैं,
अभी आगे क्या बनाना है ये लोग खुद डिसाइड करेंगे। ये ऐसा पूरा सिनारियो शिफ्ट हो जाएगा या जैसे भी हो जाएगा, हम उसके लिए रेडी रहना है। और इस साइडवेज में ये वाला साइडवेज, वो एक साइडवेज था, उसके अंदर ये वाला साइडवेज, इसके अंदर है फिलहाल हम लोग। तो इसके लिए ये कंफ्यूजन उतना स्ट्रांग है। और कुछ टाइम पहले हम ये वाले साइडवेज में थे, और छोटे लेवल पे जाएंगे ना हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ, तो ये जो पार्ट है ना, दिस इज ऑल्सो साइडवेज, और इससे हम लोग बाहर नहीं आ पाए। जब तक हम बाहर आ जाते हम फिर से हमें एक सेकेंडरी दे दिया है। तो थोड़े बहुत ही कंफ्यूजन वाले ट्रेड्स अभी बन रहे हैं, बिकॉज दिस हैज अ बुलिश नेचर। ये अंदर का है, इसका बेरिश नेचर है, और इसका बुलिश नेचर है। तो इसके वजह से हमारे ट्रेड्स इतने अच्छे से नहीं बन रहे हैं। तो वो ट्रेड अगर अच्छे से होने चाहिए तो अच्छा खासा एरिया यहाँ है, इसके नीचे या इसके ऊपर। जब वो एरिया में हम आ जाएंगे तब हमारे ट्रेड्स फिर से अच्छे खासे बनना शुरू हो जाएंगे। तो तब तक के लिए कैपिटल बचा के रखिए, और ऐसे भी कोई किसी ट्रेड पे जंप मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी नहीं है उसका मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम अपॉर्चुनिटी बना नहीं सकते, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता है। हम सिर्फ अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है, बन गई है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस सेशंस का सिनारियो, जिसमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन सकते थे ये हमने डिस्कस किया, और आगे के ट्रेड कैसे बनेंगे वो हमने डिस्कस किया है। तो बी कॉशियस और डरिए मत ट्रेड लेने के लिए। जब ट्रेड बन रहे तभी हमें लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। हमारे ब्लैकपल 4 के, ब्लैकपल 3 के जो लोग जैसे सुरेश सर ने इसी सिनारियो में 30,000 प्लस तक बना लिया है। एक ब्लैकपल 4 से है नवनीत जी, उन्होंने वो हर दिन कुछ 7-8,000, कल के दिन में शायद उन्होंने 12,000 बना लिया था। आज का मेरे पास कुछ अपडेट नहीं है, बट ही इज ऑल्सो मेकिंग अ गुड मनी। तो सिनारियो है, इतने बड़े सिनारियो नहीं है, फिर भी लोग पैसा तो बना रहे हैं। जैसे मैं नवनीत जी का बोलना चाहूंगा, ये नवनीत जी का आज का प्रॉफिट है 10,000 रुपीज का है। कल का उन्होंने बताया था 12,000 रुपीज, कल के यस्टरडे से पहले 3,000 रुपीज। तो डेली बेसिस वो प्रॉफिट बना रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसा जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। जैसे सुरेश जी तो पूरा, जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि पूरा कूद जाते हैं। मतलब उनको पहले मुझे लगता है नोटिफिकेशन आ जाता है कि अपॉर्चुनिटी बन रही है, अब क्वांटिटी बढ़ा लो सर। जैसे उन्होंने 22,000 शो किया है, ये सेम पोजीशन है जो कैरी कर रहे हैं 21,000। तो लोग इसमें भी इस सिचुएशन में भी, जैसे ये सूरज जी ऑप्शन बायर बाय नेचर, ही इज ऑप्शन बायर, तो वो एज अ ऑप्शन बायर वो तो पैसा बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन दिख नहीं रही है, बट है पैसा बन रहा है, अच्छा खासा बन रहा है। बिग प्लेयर है, यस। वो हमारे एफआईआई है, हमारे ब्लैक पर्ल पे एक एफआईआई है, उनका नाम सुरेश नारखेड़े है। तो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट, क्वेरी या कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर किसी को ट्रेड कर लेने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन। जो हमारा पर्पस था एनालिसिस का वो कंप्लीट तो हो गया है। संजय, भावेश है। यस भावेश। जैसे आपने कहा था कि आज का तो ऑब्वियसली बहुत ही टफ था ट्रेड लेना। तो चीज ऐसी है कि जैसे आज का टारगेट कंप्लीट हुआ ना 2x का, तो उसके बाद ऐसा कुछ लगा था कि वो जोन बनाएगा मोस्टली, बट उसने जोन बनाया नहीं। इट वाज इन डिसीजन बॉक्स। तो अगर उसको कल ऊपर जाना है या फिर एक हफ्ते में लेट से, तो उसे थोड़ा नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा ना अभी। यस, उसको जोन बनाना है तो उसको ऐसे प्राइस रेंज में जाना पड़ेगा वो जो डिसिसिव है।
अगर हम देखने जाएंगे, अगर इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है और इतने ही छोटे से नैरो रेंज में अटका के रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबल प्राइस रेंज यहाँ पे बनता है नीचे की तरफ, जैसे इधर से आए थे तब बना था। और अगर ये सिर्फ आज के लिए था कार्यक्रम, तो कल हमको दिखेगा कि प्राइस यहाँ से भागते हुए नीचे की गैप फिल करके शायद ऊपर भागेगा, वैसे लग रहा है। यस, तो यहाँ पे आने के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक 2x का नेचर देखा है। देखिए लास्ट टाइम सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना मारामारी हुआ था, 1x देते 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 शिफ्ट होके फिर हमें एक फिर से दिखा दिया कि अरे हम नीचे जाने वाले हैं, लेकिन इस मोमेंट पे फिर से वो घूम गया वापस और यहाँ पे 2x दे दिया। 2x का मतलब एक हो सकता है कि दिस कैन बी अ नेचर ऑफ प्राइमरी, तो प्राइमरी रिज्यूम हो गया ऐसा हम समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसने 2x मूव फर्स्ट टाइम दिया है आफ्टर दिस लॉन्ग। तो इसका मतलब ये बनता है नेक्स्ट कि आइदर ये एक यहाँ पे शिफ्ट होके एक ब्रेकआउट दे देगा 2x का, और ये डब्बे से बाहर आ जाएगा। ये जो जोन है हमारा सेकेंडरी, अभी तो हम सेकेंडरी के डोर पे खड़े हैं, लेकिन वो डब्बे से बाहर आ जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक बनता है ये वाला पूरा। और जब बाहर आ जाएगा ना, तो ये तगड़ा मूव है। तो ये 1x तक एक मूव है जो आप देख रहे हो, डायरेक्टली हमें एक रेजिस्टेंस पे लेके जा रहा है ये वाले पॉइंट पे, राइट। इसके बाद घूमने के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से 1x गया और फिर से घूम के यहाँ पे आ गया, तो नीचे के 2x के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज हम ऊपर जाने के लिए रेडी है। जो ऊपर जाने का जो सिनारियो बनता है वो यहाँ तक बनता है 24,100 तक। ओके, तो देखते जैसे प्राइस अनफोल्ड होगी कल, एक जोन बनने के बाद ही डिसीजन लीजिए। मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो बहुत ही अच्छे से सबको रुका के रखा है एलिमेंट्स ने। हमें एक डिसीजन ही नहीं दे रहे। इतने सारे एलिमेंट्स है, मोर देन 15, अराउंड 15 एलिमेंट्स है। हर एक एलिमेंट कभी ना कभी हमको एक गलत डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे डिसीजन बॉक्स पे 140 के बाद एक ट्रेड बनता था। अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं यहाँ पे 140 के बाद जैसे डिसीजन बॉक्स का ब्रेक डाउन दिया था, यहाँ पे आया था प्राइस, लेकिन हमारा EMA RSI बोल रहा था नहीं भाई ये साइड में जाने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे आने के बाद, राइट, यहाँ पे आने के बाद एक ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन ये इम्पल्स दिया था। तो इम्पल्स के बाद हमेशा हमको याद रखना है, इम्पल्स के बाद फॉलोअप देखना है, इम्पल्स को इग्नोर करना है। तो ये फिर से औकात में आ गया। तो आज इनको कुछ देना ही नहीं था, और आज हम देखेंगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा है ऑप्शंस के। तो कल का कार्यक्रम ही यही है, ओपन होते ही वो प्रीमियम खा जाएंगे और फिर अपना ओरिजिनल मूव रिज्यूम कर देंगे। तो आज जितने बायर है शायद उनका प्रीमियम कल ओपन होते ही खाया जाएगा और फिर ये रिज्यूम हो सकता है प्राइमरी। ओके, अभी तक हम प्राइमरी में हैं और हमारे माइनर्स रिज्यूम कर गए हैं, ऑलमोस्ट सेकेंडरी के बाहर आए हैं। तो अभी तक हम लोग तो फिलहाल बुलिश व्यू ही सोच रहे हैं। So this was conclusion, and if there are any queries, please proceed. Otherwise, we are ready to close this session. Thank you, Bhavish ji. कोई शक, कोई डाउट पायरेट्स तो बोल दीजिए। किसी को कोई डर? एनी रेंज फॉर बैंक निफ्टी यू विल सजेस्ट फॉर हेजिंग? ओके, बैंक निफ्टी के लिए जैसे मैंने बताया है, हमारा जो रेंज है, करंट रेंज ये वाला रेंज है 21,025 से 23,219, और हम लोग इस नेचर से जा रहे हैं, दैट इज बुलिश नेचर। हम बेरिश नेचर के थोड़ा सा बाउंड्री पे है। जैसे अंदर आ जाएंगे ना, हम फिर से बेरिश वाले टारगेट के बारे में सोचना शुरू करेंगे, लेकिन हम फिलहाल बुलिश वाले टारगेट्स देखेंगे जो 23,219 तक जा रहे हैं। ये अनूप जी के लिए था। तो एक बार वीडियो आप चेक कर लोगे तो आपको ये रेंज मिल जाएगी। ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन? सेकेंडरी प्रेजेंस, यस। आज का सेशन देख के ऐसा लगा है कि हाँ, यहाँ पे वो फिर से सेकेंडरी में घुसने का चांसेस दे रहा है। लेकिन ये एक जो चीज है ना, इसने एक इंडिकेशन दिया है, ये 2x वाला मूव पॉसिबल नहीं होता है
जब तक प्राइमरी आता नहीं है पिक्चर में, और बुलिश 2x का मतलब है प्राइमरी का प्रेजेंस हो गया है और हमें बाहर ढकेल तो दिया है, तो कल का सेशन अगेन डिसिसिव होगा। जैसे मैं हर एक सेशन डिसिसिव बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग है ही ऐसे मौके पे कि जहां से डिसीजन ही बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो गड़बड़ हुआ था उसका डिसीजन हमें नीचे मिला था, इसके बाद ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि यहाँ से फॉलो हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं हुआ है। ये पूरा जो फॉल्स मूव बोलूंगा मैं, प्राइमरी को बीच में ही ब्रेक करके फॉल्स मूव दिया तो पूरा रिकवर भी हो गया, मतलब ऐसे जैसे थे पे आ गए हम लोग, ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। 2 दिन में ये सब हो गया, 2 या 3 सेशन में, कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब ये रिज्यूम कर देगा प्राइमरी, ऐसा हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे प्राइमरी कितने टाइम में रिज्यूम करता है, और सेकेंडरी का प्रेजेंस जैसे इस बाउंड्री के नीचे आएंगे ना तब हम पकड़ सकते हैं समता। तो इस बाउंड्री के नीचे आना जरूरी है, तब अगर इस बाउंड्री के नीचे आया मतलब हम यूडी में आ गए, यूडी में या डीयू टाइप में, मतलब 1x वाले सिनारियो में आ गए, 2x में नहीं रहेंगे फिर हम। ओके ठीक है, तो आई थिंक सबको सिनारियो क्लियर है और डायरेक्शंस भी क्लियर है, किस पॉइंट के बाद हमें बुलिश सोचना है, किस पॉइंट के बाद हमें बेयरिश सोचना है। तो मिलते हैं फिर कल रोलर कोस्टर में, रोलर कोस्टर राइड होना चाहिए कल, आज अगर पूरा साइडवेज था तो, और कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा केयरफुली कीजिए जो भी ट्रेड है। केयरफुल इसके लिए बोलूंगा मैं क्योंकि जो आज नहीं हुआ है वो कल हमें देखने मिल सकता है, और ऐसे मोमेंट पे देखने मिलेगा कि जब सब लोग उल्टा सोचेंगे। तो कल हम देखते हैं उल्टा सोचेंगे का मतलब, अगर हमें एक ओपन होते ही नीचे का मुंह दे दिया तो सब लोग नीचे घुस जाएंगे, और नीचे अगर घुस गए तो ऊपर का मुंह हमें मिल जाएगा, और जोन अभी तक बना नहीं है। तो हमारा मेजर जो टास्क है कल का, हमें माइनर्स जब तक बनते नहीं है तब तक हमें डिसीजन नहीं लेना है, तब तक कुछ भी हो जाए उतार चढ़ाव उसको हमें सिर्फ देखना है। जैसे ही माइनर्स बन जाते हैं हमारा टाइम फ्रेम शुरू हो जाएगा, फिर हम सारी चीजें प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस, एंड कल हम फिर पल्स कलेक्ट करते हैं। जो भी ऑप्शन सेलर्स है, कल एक्सपायरी का दिन है, 5, 10, 15, 20 जो भी पॉइंट है आप पकड़ लीजिए, 2x दूर वाले, और ऐसे ही पल्स कलेक्ट करते रहिए। और सुरेश जी को मैं बोलूंगा प्लीज हमें गाइड करते रहिए, जैसे आप पोजीशन लेते हो या आपको जो सिनारियो लगता है, आपके नंबर्स भी आप ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, तो बाकी लोगों को भी आप जैसे हेल्प करते आ रहे हो वैसे हमें हेल्प मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव इनपुट्स ऑलवेज। ओके ओके, विशाल जी को कुछ पूछना है? यस विशाल जी। हाय संजय जी। यस बोलिए ना। सूरज जी को है ना ब्लैक पर्ल पोल में भी ऐड कर लीजिए ना, वो कुछ अगर कमेंट ब्लैक पर्ल 3 में करते हैं ना तो या मैं ऐसे कर दूं क्या, हम 2 लाइंस का एक व्हाट्सएप ग्रुप फिलहाल शुरू करते हैं, देन हम लोग इस पे मूव कर देते हैं टेलीग्राम पे। तो 2 लाइंस क्लब का एक व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं, उसमें ब्लैक पर्ल 3, 4, 1, 2 सब मिक्स कर देते हैं। चलेगा चलेगा। ओके सुरेश जी मैन ऑफ द मैच हो गए। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ बोला, मुझे अगर लगेगा बाय बन रहा है तो ही मैं बाय लेता हूँ, या तो फिर 15 दिन तक या महीने भर मैं बाय नहीं करता हूँ कभी कभी। ओके, ये बात है, या तो मैं बहुत वेट करता हूँ। डेफिनेटली, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो और आपको पता है कि बायर का टाइमिंग आना बहुत जरूरी है। यस अभी जो फॉल हुआ था, बड़ा फॉल, उसमें मैं पूरा वेट किया नीचे आने तक, पूरा वेट किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ओके, मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं उस टाइम।
ये सेम ईयर, और हमें भी वो पता, मतलब हम सबको भी पता नहीं चला कि अचानक प्राइमरी में ये सेकेंडरी क्यों घुसेड़ दिया, प्राइमरी कंप्लीट भी नहीं हुआ था। बट अच्छा है, मतलब आपका ये जो टेक्निक नहीं बोलूंगा, पेशेंस है, बहुत अच्छा पेशेंस है। हमें भी आप गाइड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। वैसे तो करता ही हूँ मैं कभी कभी। और अभी जो संजय जी यस बनाइए आप वो एटलीस्ट 2 लाइन का व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाइए। यस वो मैं आज ही कर देता हूँ, 2 लाइन्स का व्हाट्सएप ग्रुप, और सबको मर्ज कर देता हूँ, तो वो अपने लिए यस अच्छा यस रहेगा। यस 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 ओके ओके देन, सो नाउ दिस इज द टाइम टू क्लोज दिस सेशन। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, ऑन बोर्ड ब्लैक पर्ल। सी यू टुमारो। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके एक लास्ट चीज बताना भूल गया शायद मैं, जिन लोगों को मैंने बोला था वो एक बोल देता हूँ कि जिनको ये एनालिसिस समझा नहीं है, ये वीडियो देख के उनको समझ में आ जाएगा, अगर वो ऑलरेडी निकल गए तो। अगर नहीं निकले हैं तो एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पे जाना है। नेट तो चालू है बराबर से। चैनल ओके, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, बैंक निफ्टी जोन्स करके हमारा चैनल है, उसमें कंसेप्ट रिवाइज आपको टूल टिप में दिखता रहेगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये जो प्लेलिस्ट है बैंक निफ्टी जोन्स कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, इसका पूरा नाम यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा, ये पूरा नाम माउस ओवर करूंगा तो दिखेगा, राइट? इसको क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, अभी दिखेगा। हाँ, बैंक निफ्टी जोन्स ट्रेडिंग कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, कंसेप्ट्स रिवाइज्ड। इसमें ये जो सारे सेशंस हैं, ये अगर आप गो थ्रू कर लोगे तो आपको ये एनालिसिस हम किस हिसाब से करते हैं, कौन से एलिमेंट्स क्या है, उनका मीनिंग क्या है, क्यों हम ऐसा एनालाइज करते हैं, ये सब यहाँ से पता चल जाएगा। उसमें से एक सेशन है पेशेंस जोन, जो हमारा कोर थियरी है, जिस पूरे थियरी पे ये सारा साम्राज्य बिल्ड हुआ है, या ये पूरा दाऊ दाऊ थियरी बिल्ड हुआ है। डाउ थियरी मतलब डाउ जोन्स नहीं बोलूंगा मैं, डाउ जोन्स बोलूंगा मैं। डाउ जोन्स का जो थियरी इवॉल्व हुआ है पेशेंस जोन पे, ये वीडियो प्राइवेट है, इसके लिए आपको मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे पिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी आपका शेयर करना पड़ेगा, तो आपको इस चीज का एक्सेस मिलेगा। अदरवाइज बाकी सारे वीडियोस फ्री टू अवेलेबल है, और कंप्लीट डिटेल्ड रिकॉर्डिंग है। सिर्फ ये वीडियोस देख के भी आप इस एनालिसिस को खुद सीख सकते हो, और खुद आप लेवल प्लॉट कर सकते हो, और खुद इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी टिप्स या सर्विस प्रोवाइडर से आप बिना कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो, आपके खुद के स्किल पे आप ट्रेड बना सकते हो, और बिना डरे ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो आई होप मैंने जो जितना बोला था उतना कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, हमारा जो नंबर है बैंक निफ्टी जोन्स का, आप उस पे व्हाट्सएप करके कुछ भी आप क्वेरीज पूछ सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, which is on 22nd August 2020, 10:30 PM sharp. Thank you so much. Closing this session for all.